यत्र नारी पूज्यते रम्यन्ते तत्र देवता, मतलब जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता भी वास करते हैं। और फिर आर्यवर्त की इस भूमि का इतिहास तो ऐसा रहा है कि जब जब नारी के सम्मान की रक्षा की बात हो या फिर धर्म की रक्षा की बात हो, तब तब महाभारत और रामायण जैसे युद्ध छिड़ गए हैं। उसी सनातन धर्म की अनुयायी होने के नाते नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शर्मसार कर देने वाली कुप्रथा के बारे में, जो कि शर्मसार कर देने वाली तो है ही, साथ ही घृणा का भी पात्र है। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबको पद्मावत मूवी तो याद ही होगी। हालांकि मैं तो ये मूवी देखने गई नहीं थी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये मूवी मेरी संस्कृति को गलत तरीके से दर्शाने का एक जरिया था। लेकिन आप में से बहुत से लोग इस मूवी को देखने गए होंगे, तो इस मूवी का एक सीन मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इस मूवी में एक सीन में जौहर की प्रथा को दिखाया गया है, जहाँ पर दीपिका पादुकोण के साथ अन्य महिलाएं जौहर करती हुई दिखाई गई हैं। तो इस मूवी को देखने के बाद जो फेमिनिस्ट्स थी, उनकी प्रतिक्रिया को जाना मैंने, वो बड़ी ही आहत हुई थी। इस प्रथा को जानने के बाद उनके सेंटिमेंट्स आहत हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर कोई भी धर्म इस तरह की प्रथा को लेकर कैसे चल सकता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सूडो फेमिनिस्ट हैं, इनको भी इस कुप्रथा से, जिसको सुनकर भी घिन आ जाए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। इनके किसी भी सेंटिमेंट को ये कुप्रथा कहीं से भी आहत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फेमिनिज्म की लड़ाई है, वो सो कॉल्ड आज़ादी से शुरू होकर सो कॉल्ड आज़ादी पर जाकर ही खत्म हो जाती है। खैर चलिए, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ कि ये हलाला क्या है। मैं जिस विषय में बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन कभी कोई बात नहीं करता इसके बारे में। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हलाला होता क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों किसी को इस कुप्रथा से दुख नहीं पहुंचता, क्यों किसी फेमिनिस्ट के सेंटिमेंट्स आहत नहीं होते, और फिर क्यों लिबरल गैंग इस विषय पर मौन धारण कर लेता है। हलाला मुस्लिम समाज की एक ऐसी घिनौनी कुप्रथा है जिसको मुसलमान बड़े ही शान से अपने घर के महिलाओं को ढोने पर मजबूर करते हैं, और मुस्लिम महिलाओं के पास इस कुप्रथा को ढोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि शौहर जो मर्जी वो उनसे करवा सकता है, और कुरान उन्हें, उन महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ना कहने की आज़ादी नहीं देता है। और कुरान के हिसाब से अगर ये महिलाएं अपने शौहर की बात को टालेंगी तो उनको नर्क की यातना को भोगना पड़ेगा और अल्लाह ताला उन्हें सजा देंगे। होता यह है कि मान लीजिए किसी मुसलमान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जो कि बड़ी बात नहीं है। तलाक देने के बाद उसका मन हुआ कि दोबारा से इसको अपनी बीवी बनाए, इसके साथ निकाह करे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए उस औरत को पहले अपना हलाला करवाना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपने ही शौहर से दूसरी बार निकाह करने के लिए पाक मानी जाएगी। अब हलाला क्या होता है? हलाला ये होता है कि उस औरत को, उस महिला को अपने पति को छोड़कर, जिससे उसका निकाह होने वाला है या फिर जिससे उसका निकाह हो चुका था पहले, उसको छोड़कर किसी भी गैर इंसान के साथ रात बिताना होगा, तब जाकर वो अपने शौहर से दूसरी बार निकाह करने के लिए पाक मानी जाएगी। अब दूसरी बार अपने ही शौहर की बीवी बनने के लिए महिलाओं को हलाला जैसे नर्क की यातना को झेलना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये हलाला कौन कर सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये इतनी शर्मनाक और भद्दी प्रथा है कि इसमें उस महिला का हलाला कोई भी कर सकता है। वो उसका ससुर हो सकता है, वो उसके पति का छोटा भाई हो सकता है, उस महिला का ही कोई चचेरा या ममेरा भाई हो सकता है। और अगर परिस्थिति वश इनमें से कोई नहीं उपलब्ध है तो फिर मौलाना जी तो है ही। मौलाना जी का तो काम ही यही है कि महिलाओं का हलाला करे और उसके लिए मोटी रकम वसूले, और फिर उनको पाक बनाकर उनके ही शौहर से उनकी दोबारा निकाह करवा दे। मैं आपको बताती हूँ कि उस महिला को पहले मौलाना से निकाह करना पड़ता है और फिर उसके साथ रात बितानी पड़ती है, ताकि वो मौलाना उसको पाक कर दे, और फिर उसको उससे तलाक लेकर कुछ समय तक रुकना पड़ता है। और इस समय को इद्दत कहते हैं ये लोग। और ये समय इसलिए लिया जाता है ये ताकि ये चेक किया जा सके
कि ये जो महिला है ये हलाला के दौरान कहीं गर्भवती तो नहीं हो गई है। अगर ये गर्भवती नहीं हुई है तभी जाकर ये पाक मानी जाएगी और तभी जाकर इसका निकाह इसके अपने ही शौहर से दूसरी बार हो पाएगा। मैं आपको बता रही हूं कि ये प्रथा इतनी घिनौनी और इतनी भद्दी है कि इसके बारे में बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरी आत्मा तक को दुखी कर देता है ये बात कि भारत के इस पुण्य भूमि पर औरतों को नर्क जैसी यातना को ढोना पड़ रहा है, लेकिन किसी में भी इतना पौरुष, इतनी साहस, इतनी संवेदना या फिर इतना धर्म बचा ही नहीं है कि कोई इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाए और इस कुप्रथा को डेमोलिश किया जाए। क्या आप ये सोच सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस महिला की मनोस्थिति क्या होती होगी जिसको इस नर्क की यातना को झेलना पड़ता होगा। आप एक बार विचार करके देखिए कि कितनी दुख से गुजरना पड़ता होगा उस महिला को और कितनी यातना झेलनी पड़ती होगी उस महिला को। जिस बात का विचार करके मेरी आत्मा दुखी हो रही है, मेरे ही देश में, मेरे ही देश की महिलाओं को उस कुप्रथा को झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम लोग अपने अपने घर में चुप बैठे हुए हैं। हमें से ज्यादातर लोग इस कुप्रथा के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं। भारतीय, हमारी संस्कृति हमें यह सीख नहीं देती है। हमारी संस्कृति हमें यह सीख देती है कि अन्याय को सहने वाला भी अन्याय का भागीदार माना जाता है। तो मैं इस अन्याय की भागीदार कभी भी नहीं बनना चाहती हूं। इसलिए नारी सम्मान को बचाने के लिए मैं अपनी आवाज को बुलंद कर रही हूं। आप भी विचार करके जरूर देखिएगा और अगर आप पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तो आप एक शॉर्ट फिल्म जरूर देखिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं आपको बता देती हूं कि इस फिल्म ने काफी अवार्ड्स जीते हैं लेकिन यह फिल्म अंडररेटेड रह गया। और क्यों रह गया ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस फिल्म का प्रोड्यूसर कोई और नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो आप ये मूवी जरूर देखिएगा और इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।